गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। नाम था मैया। उम्र कोई 70 के पार होगी, मगर चेहरे पर आज भी कुछ ऐसा तेज था कि हर कोई उन्हें मैया कहकर आदर देता। झुर्रियों से भरा चेहरा, सूखी हुई देह, सफेद बाल और कांपते हाथ, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी अब भी जिंदा थी। मैया का जीवन हमेशा से कठिन रहा था। पति को जवान उम्र में ही खो दिया था। एक बेटा था, लेकिन जवान होते ही शहर के चकाचौंध में जाकर गुम हो गया। कभी एक चिट्ठी आई थी, अम्मा, अब शहर में काम करता हूँ, जल्द आऊंगा, मगर वो जल्द कभी आया नहीं। समय बीतता गया, खेत बिक गए, जमीन भी चली गई। अब मैया के पास बस वो झोपड़ी बची थी और थोड़ी बहुत मेहनत करने की ताकत। वो दूसरों के घरों में काम करके, कभी लकड़ियां बीनकर, कभी जंगल से पत्ते लाकर बेचती और अपना गुजारा करती। गांव के लोग जानते थे कि मैया के पास कुछ नहीं है, फिर भी हर त्योहार पर बच्चे उनके पास मिठाई लेकर जाते। मैया उन्हें आशीर्वाद देती, खुश रहो बाबू, तुम ही मेरे लाल हो अब। सर्दियों की एक कड़कती सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम दूर दिखना भी मुश्किल था। मैया झोपड़ी से बाहर आई, लकड़ियां बटोरने। रास्ते में एक कुत्ता मिला, कमजोर, कांपता हुआ, भूखा। मैया ने अपनी झोली में से सूखी रोटी निकाली और उसके सामने रख दी। कुत्ता रोटी खाने लगा और फिर मैया के पीछे पीछे चल पड़ा। उस दिन से वो मैया का साथी बन गया। मैया ने उसका नाम रखा शेरू। अब वो अकेली नहीं थी। गांव में एक दिन एक नई बात हुई। गांव के पास वाले कस्बे से कुछ लोग आए। बोले कि एक वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां बूढ़ों को खाना, कपड़ा और छत सब मिलेगा। कई लोग मैया को कहने लगे, जाओ मैया, वहां तुम्हें आराम मिलेगा। मगर मैया ने इनकार कर दिया। बोली, जहां मेरी यादें हैं, जहां मेरा शेरू है, वहां कैसे छोड़ दूं सब कुछ। ये झोपड़ी भले टूटी है, मगर इसमें मेरा जीवन है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। गांव में बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। कई घर डूब गए। मैया की झोपड़ी भी पानी में घिर गई। लोग ऊंचाई पर भाग रहे थे। मैया भी शेरू को लेकर निकल पड़ी। पानी कमर तक आ गया था। वो लड़खड़ा रही थी, मगर शेरू उसे खींच रहा था। आखिरकार किसी तरह वो ऊंचाई तक पहुंच गई, मगर झोपड़ी अब मिट चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर मैया के लिए एक छोटी सी झोपड़ी फिर से बना दी। शेरू अब भी उसके साथ था। लोग कहते थे, मैया की सेवा का फल है कि भगवान ने उसे नया जीवन दे दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैया अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चली थी। चलना मुश्किल, खाना भी कम। एक दिन गांव में एक युवक आया। शहर के कपड़े, गाड़ी और मोबाइल लिए। वो सीधे मैया के पास पहुंचा। अम्मा, आवाज में कुछ कांप था। मैया ने उसकी आंखों में देखा, तू मोहन है? हाँ, वो उसका खोया हुआ बेटा था। सालों बाद आया था, गिल्ट के साथ, पछतावे के साथ। माफ कर दो अम्मा, मैं बहुत देर कर गया। मैया ने उसे गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के, सुख के और उस इंतजार के जो अब खत्म हुआ था। अब मोहन ने मैया को शहर ले चलने की बात की, मगर मैया ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। बेटा, मेरी जिंदगी का सफर यहीं तक है। तू आ गया, बस वही काफी है। अब मैं शांति से मर सकूंगी। मोहन गांव में ही रुक गया कुछ दिन। माँ की सेवा की, झोपड़ी को थोड़ा सुधारा और गांव वालों का आभार जताया। जब मैया की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक सुबह, सूरज की पहली किरण के साथ, मैया की सांसें थम गईं। चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी हो गई हो। शेरू उसकी चटाई के पास बैठा रहा, बिल्कुल शांत। गांव वालों ने मिलकर मैया का अंतिम संस्कार किया। मोहन ने वहीं एक छोटी सी पाठशाला खोली, मैया की पाठशाला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। मैया अब नहीं रही, मगर उसकी कहानी, उसका प्रेम, उसकी आत्मा उस गांव में हमेशा जिंदा रही।